नमस्कार जी, मैं मंजू। मेरे गार्डन के खूबसूरत फूलों के साथ मैं आज आपको जो है मिर्ची की कटिंग लगाना सिखाऊंगी। वैसे इस पर मेरे आप वीडियो सर्च कर सकते हैं और मिर्ची की कटिंग को रूट्स बनने में जो है 3 हफ्ते से लेके 1 महीने का टाइम लग जाता है और बहुत अच्छे से मिर्ची आती है। तो मेरे गार्डन के खूबसूरत फूल भी देखिए और मैं ये भी बताऊंगी। तो मैं हिमाचल से वो अच्छी क्वालिटी की मिर्ची लेकर आई हूँ। चलिए कुछ एक फूल दिखा देती हूँ। मुझे बहुत ढेर सारा भी काम करना है क्योंकि अभी मेरे घर में गेस्ट आए हुए हैं और मैं कल ही आई हूँ। तो अभी धीरे धीरे काम होता रहेगा। 1 हफ्ता के लिए तो बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। तो बारिश खूब हो रही है और कई सारे प्लांट्स ख़राब हो चुके हैं और कई की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। तो ये जो खूबसूरत पर्सलिन के फ्लावर्स देख रहे हैं, इनमें मैंने एक कलर और ऐड कर दिया है। तो मैं हिमाचल से जो एक कलर जो लाई हूँ, ये कलर मेरे पास नहीं था, तो ये थोड़ा डिफरेंट है। ये देखिए फूल छोटे छोटे हैं। तो मैंने आके पौधा लगा दिया है। अभी मुझे कटिंग्स में खूब सारी लेकर आई हूँ, कई तरह की लाई हूँ, कुछ तो ख़राब हो गई हैं। तो चलिए मिर्ची का लगाने का सीखेंगे। तो ये पर्सलिन के फ्लावर्स कितने अच्छे लग रहे हैं और इसी तरह से ये भी बहुत ही बढ़िया मैक्सिकन पिटूनिया। तो इससे पहले कि हम वीडियो में आगे का काम स्टार्ट करें, मिर्ची दिखाऊं मैं आपको। तो मेरे ये रेन लिली भी देख लीजिए। इस टाइम बारिश जो है अभी थोड़ी रुकी है, हल्की सी धूप आने लगी है। तो मैंने सोचा चलो ये शेयर कर देती हूँ आपसे। तो जो मेरे बहन भाई मिर्च लगाने के शौकीन हैं, उनके पास टाइम नहीं है और नर्सरी वगैरह जाने के लिए, और आसपास घरों में देख लीजिए जो अच्छी क्वालिटी की मिर्ची हो। तो ये हिमाचल में मैंने अपने रिश्तेदारों के यहाँ ये गुच्छे में लगी हुई ऐसे अच्छी क्वालिटी की मिर्ची, ये देखिए पूरा गुच्छे का गुच्छा ऐसे आ रही थी। अब इतने बड़े बड़े पौधे लाना तो मुश्किल है और फिर ये मैं कटिंग लेके आई हूँ। तो और भी कुछ अलग तरह की भी हैं, ये इस तरह से भी हैं। तो ये मैं अभी ग्रो करना चाहूँगी। मेरा एक ग्रो बैग खाली है। तो मैंने जैसे कि टाइम बताया है कि कितना टाइम लगता है। तो मैं तो जब लाई हूँ ये मिर्ची, मैंने पानी वगैरह तो कुछ किया, रैप जो अखबार में से किया था तो डाला नहीं था, घर आके ही मैं पानी में रखा है। तो चलो देखते हैं, एक पौधा भी अगर तैयार हो जाता है तो बहुत है। तो यहाँ से मैं ये कट करूँगी, ये इस तरह से। और ये मिर्चियाँ वगैरह जो जैसे ये लगी है ना, तो ये सब हटा दूँगी मैं। अगर ये हम रखते हैं तो फिर ये हमारी चल नहीं पाएगी, फिर ये अच्छे से लग नहीं पाएगी क्योंकि ये मिर्चियों को चलाने में ही ये देखो एक एक गुच्छे में इतनी इतनी मिर्ची लगी है। तो ये कैसे कट करना है, यहाँ से इसे मैं कट कर देती हूँ, ये ऐसे। तो ऐसे दबा दूँगी इसको, इधर से दबा दूँगी, थोड़े पत्ते भी इसके ये निकाल लूँगी इस तरह से। तो बस ऐसे करके दबा दूँगी। और अगर धूप आती है तेज़ तो फिर इस कटिंग पे मैं ये मिर्चियाँ सारी हटा लेनी है। ये देखिए कितनी कितनी मिर्चियाँ निकल रही हैं एक एक गुच्छे में। और इसे ये इस तरह से दबा देना है। तो ये मैं दबा देती हूँ और फिर बाकी भी इस तरह से कटिंग करती हूँ क्योंकि वीडियो फिर बड़ा हो जाएगा और टाइम वेस्ट होगा आपका। तो दबा देती हूँ और बाकी की भी ये करके दिखाती हूँ। तो फिर करते हैं। तो एक ये डिफरेंट टाइप की, ये गुच्छे वाली नहीं है पर खूब लगी हुई थी। तो ये देख रहे हैं, ये इस तरह से ये मिर्ची, ये देखिए खूब सारी भरी भरी। तो इसको भी मैं ऐसे ही कट करती हूँ जैसे कि मैंने अभी आपको कट करना सिखाया है। मैंने इस तरह से कटिंग ये बना ली है, छोटी छोटी बड़ी बड़ी। मैंने एक भी हिस्सा इसका बेकार नहीं जाने दिया, बल्कि जो ज़रा सा ये बच रहा है इसको भी मैंने ये दबा देना है। कोई ना कोई पौधा मेरा तैयार हो जाएगा तो फिर मुझे बड़ी खुशी होगी और खूब सारी मिर्चें लगेंगी। वैसे भी जो मिर्ची के पौधे हैं वो कई साल जो है दे देते हैं, फसल देते हैं ये। तो पुराने पौधे भी मेरे आपने देखे होंगे तो मिर्ची के वो चल जाते हैं। तो इसलिए मैंने ग्रो कर चुके हूँ। तो ये मैं ग्रो करूँगी। ये मेरा 15 बाई 15 का जो एक ग्रो बैग खाली था, तो मैंने खुरपी से मिट्टी अच्छे से ये ऐसे कर ली ही है, ऊपर नीचे कर ली है, इस तरह से भुरभुरी कर ली है। और भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए, ऐसी सख्त मिट्टी नहीं होनी चाहिए जिसमें कि पानी रुके। और ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया बनाना है। तो बस इसमें मैं कटिंग्स ऐसे ही लगा दूँगी, छोटी छोटी भी बड़ी बड़ी भी, ये इस तरह से
ये भी नहीं जाने दूंगी, ये छोटी जैसी कुछ भी लग जाए। तो ये ऐसे करके बस ऐसे ऐसे दबा देना है, हाथ से अच्छे से दबा देना है, ये ऐसे इस तरह से ऐसे। तो मैं अब दबाती हूँ, मैं फिर आपको दिखाती हूँ। ये सारी कटिंग लगा के फिर मैं दिखाती हूँ। ऊपर से मैं फिर नेट का टुकड़ा डाल दूँगी ताकि धूप आए तो इनमें मॉइस्चर बना रहे। जितना देरी तक मॉइस्चर बना रहेगा उतनी चलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ये देख रहे हैं इस तरह से ये मैंने सारी कटिंग्स दबा दी हैं। तो जहाँ कहीं भी पड़ोस में आपको अच्छी क्वालिटी की मिर्ची लगी हुई देखते हैं तो उनसे कुछ कटिंग्स आप मांग सकते हैं। और बस ये बीच में एक ऐसे लकड़ी जो है ये लगा दूँगी, ये ऐसी छोटी सी लकड़ी लगा दूँगी। और लकड़ी के ऊपर जो है मैं ये नेट का टुकड़ा ऐसे इस तरह से। तो इससे पहले कि मैं थोड़ा सा मिट्टी, वैसे तो गिल्ली ही है, बारिश हो रही है, तो इस तरह से पानी दे दूँगी ये। और जहाँ कहीं से भी आप ये लाते हैं, मैं तो क्योंकि मेरे ट्रेन में मेरे पास बहुत ज़्यादा सामान था और ट्रेन में टाइम भी खूब लगता है, और बायर मैं इसलिए आना पसंद नहीं कर रही बरसात के टाइम, क्योंकि फ़्लाइट कई बार जो है कैंसिल हो जाती है अचानक, तो फिर आपको बड़ा परेशान होना पड़ता है। तो बायर आप जल्दी से आ सकते हैं। तो ट्रेन में मुझे बहुत टाइम जैसे लगता है, हिमाचल यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है। और बस ये सब करके अब पानी इसमें रच बस जाएगा। और फिर जहाँ कहीं से भी आप अगर कटिंग्स लाते हैं तो सबसे बढ़िया ये होता है कि अखबार में अच्छे से रैप करके और ऊपर से उसको गीला कर लो। तो ये मैंने ऐसे कर दिया है। अब ऐसे थोड़ी हवा भी ये रहेगी जाने की ताकि इन पे फंगस वगैरह ना आए, और ये जो धूप से सीधी धूप से बच जाएंगी क्योंकि धूप बहुत तेज़ आती है। तो ये हमारी लग गई। तो 1 महीना करीब, मैंने बोला 3 हफ्ते से लेके 1 महीना लग सकता है। तो जब भी आप लोग कटिंग्स लगाएं, किसी भी चीज़ की लगाएं, तो कुछ ज़्यादा लगा लें, क्योंकि कुछ चलती हैं कुछ नहीं चलती हैं। 100% जो चांसेस चलने के नहीं होते हैं। पर बरसात के टाइम बढ़िया रहता है। वैसे बरसात के टाइम खूब सारी कटिंग्स तैयार हो जाती हैं। तो मेरे साथ ये भी था कि मैंने बोला ना, मैं कई सारी हिबिस्कस की भी कटिंग्स लाई, और अगर मैं गिल्ला करके लाती तो बहुत सामान भारी हो जाता। गिल्ला करके लाने में ये है कि फिर चलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो फिर मैं ये सोच रही थी ऊपर वाले की मर्जी है, कोई चलना होगा तो चल पड़ेगा। तो मैंने आके अब लगा दी हैं। तो इसी के साथ मेरे ये प्यारे प्यारे फूलों के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। मैंने बैंगन की कटिंग लगाना भी सिखाया है। कोई बेल बुट्टे हैं तो उनकी कटिंग्स भी लग जाती है। ये मैंने छोटी बोतल में पर्सलिन ग्रो करना सिखाया था आपको। तो ये देखिए कितने सुंदर फूल ये इस पे खिल रहे हैं। ये वही वाली बोतल आपके सामने मैंने जो पौधा ग्रो किया था इसका। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।